हो या ना डरता हो, लेकिन लोगों को देखा है कि सास जो है बहू को डरती है और व्यक्ति अपनी पत्नी को जरूर डरता है। देखा है कि भाई टाइम से घर नहीं पहुंचेंगे तो क्लास लगेगी, लगती है कि नहीं? जरूर जरूर लगती है। और कुछ समय ही ऐसा चल रहा है, मैंने ये ऐसा देखा, अनुभव किया कि मंदिरों में भी सुबह प्रातः काल के समय जब मंदिर में पूजा करने जाती हैं, क्योंकि घर में तो मौका लगता ही नहीं है। जब देखो पीछे पीछे बहू घूमती रहती है और बोलेगी तो पीछे ऐसा लगता है परछाई देखती रहती, कहीं दिख तो नहीं रही, आ तो नहीं रही। तो इसलिए मौका जहां मिलता है, मंदिर में मौका मिल गया तो अपनी बहनों से ही कह करके मन की जो है इच्छा पूरी कर लेती हैं, कुछ तो बोझ हल्का हो जाता है। समझ गए? कुछ तो बोझ हल्का हो ही जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था नंदू। नंदू की शादी हुई। नंदू की शादी हुई, उसके बाद रोज डेली का महाभारत शुरू हो गया। क्योंकि आजकल अधिकतर घरों में घर के बाहर तो लिखा रहता है शांति कुंज और शांति निकेतन, अंदर महाभारत, कुरुक्षेत्र। कितना ही लिख लो, जानने वाला तो समझ ही जाता है। लिखवा लो कोई बात नहीं है, लेकिन जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो समझ जाता है कि यहां शांति कुंज तो लिखा है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नंदू की शादी हुई, रोज डेली घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। डेली, विचार नहीं मिल रहा है। डेली घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो एक दिन घरवाली से तंग आकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पीछे से आकाशवाणी हुई, अरे भाई नंदू कहां जा रहा है? आगे पटरी पर से ट्रेन उतर जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, मत जा। नंदू ने चारों तरफ घूम करके देखा, भाई साहब तुम कौन हो? कहीं से कोई जवाब नहीं आया। नंदू ने ट्रेन छोड़ दी। अब नंदू कहां पहुंचा? रोडवेज बस स्टैंड पर। वहां पहुंचा, जब बस में चढ़ने लगा, फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नंदू बस में क्यों चढ़ रहे हो? ये बस खाई में गिर जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मत जाओ। नंदू वहां से भी वापस हो गया। नंदू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो हवाई जहाज में चढ़ने लगा। जैसे कदम आगे बढ़ाया, फिर आकाशवाणी हुई, अरे नंदू कहां जा रहे हो? आगे ये विमान क्रैश हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नंदू को गुस्सा आया। नंदू ने कहा, भाई साहब तुम कौन हो? कौन हो? और ये तो बताओ, मैं ट्रेन में बैठने के लिए गया, तब तुमने मुझे मना कर दिया कि ट्रेन पलट जाएगी, पटरी पर से उतर जाएगी। मैं नहीं गया। बस में बैठने के लिए गया, वहां आपने कहा कि बस खाई में गिर जाएगी, मैं उतर गया, नहीं गया। अब मैं विमान पे बैठने के लिए आया, तुम कह रहे हो कि ये विमान भी क्रैश हो जाएगा। आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी से नंदू ने पूछा कि तुम कौन हो? आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें संकेत कर रहा हूं। तो नंदू ने कहा, एक बात बताओ भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी पे बैठ रहा था उस दिन क्या तुम्हें नींद आ रही थी? जिस दिन घोड़ी पे बैठ रहा था, मैं घर के कलेश की वजह से तो यहां वहां भाग रहा हूं मैं, कि कहीं तो अपनी जान को बचाऊं। जिस दिन मैं घोड़ी पे बैठ रहा था उस दिन भी आकाशवाणी कर देते कि नंदू तू घोड़ी पे मत बैठ, तो मैं अपने बारे में सोचता। लेकिन उस दिन तुम क्या सो रहे थे? समझ गए? जगत में यही चल रहा है, सारे संसार में यही चल रहा है।
हर घर में सुख शांति होनी चाहिए। सुख शांति बहुत जरूरी है। घर में पैसे कम हो, धन दौलत कम हो, लेकिन सुख शांति जरूरी होनी चाहिए। अगर सुख शांति जिसके घर में नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला है, कितनी बड़ी संपत्ति वाला है, उसकी सारी संपत्ति उसके लिए मिट्टी के समान है। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु